अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ी थी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो यू से वी पर डिफाइन है। हम मान लेते हैं एक्स आई का मीनिंग है x1 x2 x3। इस तरह से जो सेट बनेगा वो हमारा मान लेते हैं एल आई है। इफ ऑल एक्स आईज आर एल आई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी एक्स आई, ये भी हमारा एल आई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नोट भी, मे और मे नोट भी, मे नोट भी। लेकिन अगर हमें इसे टी एक्स आईज को अगर एल आई करना है तो कंडीशन क्या डालनी होगी? एक्स आई को टी एक्स आई पर सेंड करता है तो टी को हमें 1 1 कंडीशन में अगर पुट कर देते हैं तब ये एल आई कन्फर्म होगा। अदरवाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सम स्केलर कंपोजिशन ऑन एल आई, मैंने कहा सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारा कंपोजिशन जैसे कि T1 कंपोजिशन T2, अगर ये 1 1 है, सॉरी इज 1 1, चलिए इसको 1 1 मान लेते हैं। तो 1 1 है तो इनर वाला यानी कि T2 आपका 1 1 होगा, और अगर ये ऑन टू है तो आउटर वाला यानी कि T1 आपका ऑन टू होगा। इस तरह से अगर हमारा कंपोजिशन T1 कंपोजिशन T2 अगर इन्वर्टिबल है यानी कि बाइजेक्टिव है तो इसका मीनिंग है T2 हमारा 1 1 होगा और T1 हमारा ऑन टू होगा। रैंक ऑफ टी से मीनिंग है, रैंक ऑफ टी से मीनिंग है डायमेंशन ऑफ टी एक्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ इमेज, यानी कि डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एक्स, जहां पर एक्स क्या है? एक्स बिलोंग कर रहे हैं डोमेन से। एक्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं? डोमेन से। रैंक नलिटी थ्योरम भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम रैंक को इस तरह से भी देख सकते हैं। रैंक क्या होती है? डायमेंशन ऑफ रेंज टी, डायमेंशन ऑफ रेंज टी। अगर टी हमारा नॉन सिंगुलर है, टी हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मीनिंग है कि इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका मीनिंग है 1 1 एंड ऑन टू होगा। और 1 1 है तो इसमें जो इसकी रैंक है वो क्या होगा? रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी फुल होगी, यानी कि रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ वी या डायमेंशन ऑफ डोमेन, डोमेन लिखते हैं हम, डायमेंशन ऑफ डोमेन, और नलिटी क्या हो जाएगी? 0। इन सिंपल वर्ड्स टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर, इसका सिंपल सा मीनिंग है नलिटी इक्वल्स टू 0, या इसको इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं आप। रैंक प्लस नलिटी ये किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस। फुल रैंक मैट्रिक्स, फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर जो हमारी रैंक है वो किसके इक्वल हो जाए? मिन वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस, डोमेन वेक्टर स्पेस, या डायमेंशन ऑफ कोडोमेन वेक्टर स्पेस, कोडोमेन वेक्टर स्पेस। तब हम इसको क्या बोलेंगे? फुल रैंक मैट्रिक्स। क्योंकि रैंक जो है वो एक्सीड तो कर ही नहीं सकते, जो भी मिन होगा उसी में रहेगा। एक थ्योरम को यहाँ पर और रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास
डायमेंशन ऑफ यू इक्वल्स टू हो जाए डायमेंशन ऑफ वी के। अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल हो जाए तो टी 1 1 और ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू टुगेदर होगा। यानी कि क्या तो वो 1 1 1 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा। अदरवाइज बोथ आर टी इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू टुगेदर 1 1 एंड ऑन टू टुगेदर। अगर सेम डायमेंशन है यानी कि टी जो है वो सेम डायमेंशन स्पेस से अगर सेम डायमेंशन स्पेस पर जा रहा है तो 1 1 और ऑन टू होगा, 1 1 एंड ऑन टू टुगेदर होगा। अदरवाइज 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं होगा। वन वन एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू ये इम्प्लाई कर रहा है कि नलिटी क्या होगी, 0 होगी। 1 1 एंड ऑन टू क्योंकि 1 1 कहाँ है और ऑन टू भी कहाँ है, तो ऑन टू कहने का मीनिंग हो गया है कि जो रैंक ऑफ टी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के। डायमेंशन ऑफ कोडोमेन मान लीजिए वी, और क्योंकि 1 1 कहाँ है तो नलिटी आपके 0 हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन यानी कि यू। इस तरह से रैंक प्लस नलिटी अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नलिटी इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि 1 1 एंड ऑन टू है तो हमें क्या देखना होगा, नलिटी 0 है क्या।